राहें निरख रहा, एक बूंद प्यार को तरस रहा। सारा जग राहें निरख रहा, एक बूंद प्यार को तरस रहा। आनंद सघन घन बन करके वही परम प्यार है बरस रहा। तू परम प्रिय का प्रिय बनकर ये प्रीत की रीत निभा ले, तू प्रभु से मिलन मना ले। ओ मेरे प्राण पति, ओ मेरे प्राण पति। कितनी नदियाँ कितनी धारा पर तुझे लुभाना पाती है। कितनी नदियाँ कितनी धारा पर तुझे लुभाना पाती है। संगम युग में प्रभु से मिलती स्वाति की बूंदें भाती है। तू प्रभु की शरण हो जा, अर्पण दर्पण जीवन को बना ले, तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पति, ओ मेरे प्राण पति। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। ज्योति बिंदु को देख देख कर नाच रहा है मन का मोर। तू मन गागर को शिव सागर में पूरा आज संभाले, तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पति, ओ मेरे प्राण पति। तू पीऊ पीऊ कर निज अंतर पर अमृत की धार बहा ले, युग युग की प्यास बुझा ले। ओ मेरे प्राण पति, ओ मेरे प्राण पति। तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली मना पवित्र बनना है। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी?
जिसके अंदर संपूर्ण पवित्रता है, जो पवित्रता की टोच पर है, ऊंचाई पर है, ऐसे बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? उत्तर है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में दुबती तो नहीं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। क्या कहेंगे? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अभी बाबा के बच्चे बने हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं। ये भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। बाप के पास आकर हमें पहले तो जीते जी मर जाना है। बाबा कहते ना, जीते हो ब्राह्मण जीवन में, लेकिन शूद्रपन के आसुरी स्वभाव संस्कारों से हमारी बुद्धि अभी मर जानी चाहिए। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरों के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। तो हमारा भी शूद्रपन का जीवन समाप्त हो गया। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, तो अभी ब्राह्मण जीवन में हमें जीना है और शूद्रपन की जीवन से अभी मरना है। यह भी ऐसे हैं, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। पहले शूद्रपन की जीवन से मरेंगे, सच्चे ब्राह्मण बनेंगे, पवित्रता को अपनाएंगे, तभी हम बाबा की गोद में जाते हैं। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप है। बाबा तो पवित्रता का सागर है, वो तो एवर प्योर आत्मा है। और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली, माना उसका भी जीवन तो पवित्र जीवन है। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वो होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। सन्यासी पवित्र बनते हैं, लेकिन फिर शरीर छोड़ेंगे, दूसरे घर में जाएंगे, दूसरे माँ बाप के पास जाएंगे, लेकिन होगे तो पतित ही जन्म ने। और यहाँ बाबा क्या कहते, तुम संपूर्ण पवित्रता को अपनाते हो, फिर सतयुग में तुम्हारा जन्म योग बल से होता है। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। जैसा बाप होगा तो बच्चों को भी उनके जैसा बनाएगा ना। बाप पवित्रता का सागर है, एवर प्योर है। तो बाबा भी हम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा सबन संपर्क स्वभाव संस्कार सब में हमें पवित्र बनाते हैं। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते, आत्मा पवित्र बनती है ना।
तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। ये तुम्हारा संन्यास है बेहद का। देवी देवताओं को भी कहा ना संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्रता है। तभी तो आज जो भी भक्त जाते हैं तो उनके आगे उनका सिर झुक जाता है, पवित्रता के कारण सिर झुकता है। वह है हद का वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। सन्यासी सिर्फ पवित्र बनते हैं और बाबा हमें संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वह सन्यासी तो आते ही है रजों में। फर्क हुआ ना हमारे और सन्यासी में, क्या फर्क हुआ? हम संपूर्ण पवित्रता को अपनाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा सतयुग में जन्म होता है और सन्यासी तो द्वापर से आते हैं। कहाँ रजो कहाँ सतो प्रदान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान सागर भी हैं, प्रेम का सागर भी हैं। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंच ते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए ना, कितना नशा होना चाहिए कि हमारा बाप कौन है, जो पवित्रता का सागर है, एवर प्योर आत्मा है, जो हम बच्चों को भी ऐसा प्योर बनाते हैं। हम क्या बनेंगे? देवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती हैं, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती हैं। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं? जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। अभी कलयुग के अंत में तो बिल्कुल हम विकारी पतित बन गए हैं ना, हमारे में कोई पवित्रता नहीं रही थी। लेकिन अभी बाबा आकर हमें मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनाते हैं, तो अपने आप की चेकिंग करनी है। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमोप्रधान भ्रष्टाचारी हैं, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। देखो भारत देश भी गायन करते ना, हमारा भारत कितना महान था, ऊंच था। तो भारत को भी पवित्र बनाते हैं। तो वो भी बनाने वाला कौन है? पवित्रता का सागर शिव बाबा हैं। अपने में भी वह नशा आना चाहिए, हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, देवी देवता बनने के लिए, जो संपूर्ण पवित्र हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सत्युग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, वहाँ तो कोई भी विकार नहीं है ना, कोई भी गंदगी नहीं है। इसलिए बाबा कहते वहाँ कोई विकारों की बदबू नहीं है। बदबू दे अभिमान को कहा जाता है।
कुदृष्टि कोई में भी न जाए, ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। अभी बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा हमें संपूर्ण पवित्र बनाने आए हैं, तो बाबा कहते ये भी ध्यान रखना है कि हमारे से कोई उल्टा काम नहीं होना चाहिए, हमारी दृष्टि भी कुदृष्टि नहीं बननी चाहिए, नहीं तो फिर अपनी दिल खाती रहेगी और पाप का खाता बन जाएगा। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम देवी गुणों से भरपूर हैं। और बाबा अपने आप की चेकिंग के लिए कहते हैं, जैसे बाबा कहते वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। बाबा ने हमें कैसा लक्ष्य दिया है, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, देवी देवता बनना है। कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। हम किसकी गोद में आए हैं? देखो सन्यासी कोई भगवान की मत के आधार पर तो पवित्र नहीं बनते हैं ना, हम तो यहाँ भगवान की श्रीमत के आधार पर हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। हमको क्या बनाते हैं? अंतर्मुखी हो देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के, बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं, अभी तुम जानते हो। सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। यह भी ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। हमें 16 कला संपूर्ण संपूर्ण पवित्र बनना है, और वो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कम होती हैं। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। आज बाबा ये भी स्मृति दिलाते हैं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, जो संपूर्ण पवित्रता का सागर है, एवर प्योर आत्मा है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। खुद भगवान हमें पढ़ाते हैं। बच्चों को कहते हैं, नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते तुम हमसे ऊंच बनते हो। देखो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए बाबा क्या कि तुम हमसे भी ऊंच बनते हो। जो बाबा ने कहा तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। शिव बाबा तो सतयुग में स्वर्ग में आते ही नहीं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंचे चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे न, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया। बाप भी कहते हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो।
बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा नशे की बात सुनाते हैं ना, हमको कौन पढ़ाते हैं और हम क्या बनते हैं, भगवान हमें क्या बनाते हैं, हमारी क्या जीवन बन जाती है। तो ये भी स्मृति में लाओ तो भी नशा चढ़ेगा। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना। ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा आ जाते थे ना, घड़ी घड़ी आ जाते थे। तो बाबा कहते तुम किसके साथ बात करते हो, ये रथ भी उनका है ना। तो ऐसे होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूँ। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। मधुबन भी क्या है, होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। वहां कोई भी बाबा की सभा में पतित आ नहीं सकते। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पाव भी दर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए। यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा का उतरण होता है तो कई कहते हैं ना, लेकिन बाबा ने जो नियम बनाया हुआ है कि जब पवित्र बनो तभी बाबा की सभा में आ सकते हो। बाबा कहते ऑफिसर शादी से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। कई बार बड़े बड़े आदमी भी आ जाते हैं ना, क्योंकि उनसे सेवा लेनी होती है, उनके द्वारा अनेकों की सेवा समाई हुई होती है, इससे फिर उनको बुलाना पड़ता है। लेकिन वो कोई अनुभूति नहीं कर सकते हैं। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। देखो भगवान भी खुद क्या कहते हैं, ऐसे पतित आते हैं क्योंकि उसकी जरूरत है ना, सेवा के लिए उसकी भी जरूरत है। तो फिर बाबा कहते उसको बुलाना पड़ता है। तो भगवान भी गम खाते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएंगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप हैं। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। वो आते ही है रजोगुण में, वो तो द्वापर के बाद आते हैं ना। तो सन्यासी सिर्फ पवित्र हैं, उसमें संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हम क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे हमको पढ़ाते कौन हैं, तो कापारी खुशी रहे। बाबा घड़ी घड़ी बीच बीच में स्मृति दिलाते कि देखो हमको पढ़ाने वाला कौन है, होलीएस्ट ऑफ होली। और खुद ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, वो हमें पढ़ाते हैं। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे, अभी अर्जुन सीख रहे हैं। बाप तो समझते अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो।
इमारत बनती जाती हैं। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। देखो बाबा इमारत कहते हैं, हम सभी मिलकर इस धरा पर स्वर्ग को लाएंगे, स्वर्ग बनाते हैं। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। अभी तो भारत की क्या हालतें हैं, देश की क्या हालतें हैं। एकदम भारत गिरा हुआ है, पतित बन गया है। तभी तो पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते भारत देश को भी हम फिर से पवित्र बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। ब्रह्मा बाबा भी साकार में था तो बाबा भी कहता था ना, बाबा भी खुद पुरुषार्थी था। वो भी कोई संपूर्ण पवित्रता शुरू से तो नहीं हुई थी ना। फिर बाबा पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्र बन गए। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं। कोई आए तो बैठ करके दिखाओ, कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। कहते माँ में कम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं। सिवाय बाप के शांतिधाम सुखधाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते फलाना स्वर्ग गया, मुक्तिधाम गया। बाप कहते ये विकारी पतित आत्माएं शांतिधाम कैसे जाएंगे। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकूर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाए। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। आज बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की भी बात सुनाई है, उस पर भी हमें विचार सागर मंथन करना है। सन्यासी की पवित्रता और हमारी पवित्रता में क्या अंतर है, वो भी बाबा कहते हैं समझाना है। फिर बाबा कहते हैं ना, कई कहते हैं भाई घर जाए, शांति धाम जाए, लेकिन शांति धाम कैसे जाएंगे। जब पावन बनेंगे तभी तो हम शांति धाम में जा सकेंगे। तो बाबा के उसके लिए भी विचार सागर मंथन करो। धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। भारतवासी ही बाबा कहते पूरा लायक भी बनते हैं और पूरा नालायक भी बनते हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, जबकि इतना नशा है। हम दुनिया को कहते हैं हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को पवित्र बनाएंगे। फिर बाबा कहते अपने आप को भी देखो, हमारी चलन बड़ी
रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएंगी, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे। जो कोई पतित अंदर आ न सके, बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएंगे। अभी तुम आगे चलो। ये तो शुरू शुरू के बाबा के महावाक्य है ना। अभी तो माउंट आबू से नीचे तक लाइन लग जाए, इतने तो बाबा के बच्चे हो गए हैं। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदेसर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना। ये सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते मन मना बहू, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। सार है पहली पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वरार्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है।
दिल का स्नेह है, वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने बहुत नशे की बात सुनाई है कि हम किसके बच्चे हैं। होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप के बच्चे हैं। हमको कौन पढ़ाते हैं? जो संपूर्ण पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो हमें पढ़ाते हैं। हमें क्या बनाते हैं? हमें भी संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। और आज बाबा ने कहा ना, सन्यासी भी पवित्र हैं, हम भी पवित्र हैं, लेकिन दोनों की पवित्रता में क्या फर्क है? सन्यासी सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाबा हमें संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा सबन संपर्क संस्कारों की भी पवित्रता चाहिए। तभी बाबा ने कहा ना, तुम यहाँ आए हो जीते जी मरने के लिए। पहले शुद्रपन की जीवन से मरो, फिर तुम भगवान की गोद में आ सकते हो। तो बाबा हमें संपूर्ण पवित्र बनाते, और देवी देवताएं भी क्या हैं? संपूर्ण पवित्र है ना। और सन्यासी तो रजो प्रधान दुनिया में आते हैं, द्वापर के बाद आते हैं, और वो कोई भगवान की मत के आधार पर अपना जीवन पवित्र नहीं बनाते हैं। और उनकी एक जन्म की पवित्रता, फिर दूसरे जन्म में तो पतित के द्वारा ही तो उनका जन्म होता है। तो बाबा कहते ना, सन्यासी की पवित्रता और तुम्हारी पवित्रता में देखो कितना फर्क है। फिर बाबा ने कहा ना, मधुबन में जब बाबा का अवतरण होता है तो कोई पतित नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अनेकों की सेवा होती है तो उनको बुलाते हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा, मैं भी गम खा लेता हूँ, क्योंकि जानता हूँ इनमें सेवा समय हुई है, लेकिन जब प्रभाव निकलेगा तो फिर यह भी कायदे निकालेंगे, कोई भी पतित अंदर आ न सके। तो आज बाबा की सारी मुरली पवित्रता पर थी। हमें अपने आप को भी देखना है कि हमारी मनसा कितनी पवित्र बनी है, हमारे कर्म कैसे पवित्र बने हैं। अपने आप की भी चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले
प्रभु दया है इतनी बरसी, पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका